मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम व्यवहारवाद जो बीए फर्स्ट ईयर में भी चलता है, एमए प्रवेश फाइनल में भी चलता है कई यूनिवर्सिटियों में, उसका अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद जो शब्द है बिहेवियरलिज्म, यानी उसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके उदय के दो साहित्य रहे, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले का अनुभववाद और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ प्रथम दशक में दिख पड़ता है। 1908 में ग्राम वालस की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और इसी वर्ष 1908 में A.F. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट व फ्रैंक केंट ने द पॉलिटिकल बिहेवियर में प्रथम बार व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया। हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लासवेल व कैपलान ने पावर एंड सोसाइटी, डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल सिस्टम, आगे बढ़ाने में योगदान अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल ने सहयोग दिया। यानी इन्होंने विशेष रूप से व्यवहारवाद की उत्पत्ति में सहयोग दिया। अर्थ और परिभाषा हम देखें तो रॉबर्ट ए डेहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। हॉज यूलाव ने कहा है, राजनीति व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। शिबली ने इस संदर्भ में कहा है, व्यवहारवाद वैज्ञानिक परीक्षणीय तथा सत्यापन प्रक्रियाओं में अन्वेषण के निर्माण पर जोर देता है। इन परिभाषाओं का पहला भाग व्यवहारवाद के नकारात्मक पक्ष व दूसरा भाग सकारात्मक पक्ष को प्रकट करता है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान का अंत करके इसके स्थान पर एक विज्ञानवादी एवं यथार्थवादी नए राजनीति विज्ञान की स्थापना चाहता है। अर्थ में हम कह सकते हैं, व्यवहारवाद विश्लेषण की वैज्ञानिक एवं परिष्कृत प्रविधियों द्वारा राजनीति के ऐसे व्यवस्थाबद्ध और अनुभवजन्य सिद्धांत बनाना है जिनसे राजनीतिक यथार्थ के बारे में समझा और अंतर्दृष्टि में वृद्धि हो। यानी सीबी गेना की पुस्तक में से लिया गया है। व्यवहारवाद की प्रकृति, व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है। किर्कपैट्रिक की मूल मान्यता, राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। इसके अध्ययन की इकाई व्यक्ति है। अध्ययन में शुद्ध तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। इस विषय का एक व्यवस्थित अनुभविक विज्ञान के नए के रूप में विकास किया जाना चाहिए। ब्लेयर कॉलास ने लिखा, व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भों में व्यक्ति समूहों के व्यवहारवाद का अध्ययन है। व्यवहारवाद का उदय और विकास का कारण रहा है। प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू के दर्शन में इसके बिखरे सूत्र मिलते हैं। इसका कारण ये रहा व्यवहारवाद का कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति राजनीतिज्ञों में असंतोष था, विश्व में असंतोष था। अन्य सामाजिक विज्ञान जो आगे बढ़ रहे थे उनसे प्रेरणा ले रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसका भी कारण रहा कि ये इसका उदय हुआ। नवीन अध्ययन पद्धतियां, नई नई अध्ययन पद्धतियां दूसरे सामाजिक विज्ञानों में, अन्य विज्ञानों में काम में आ रहे थे, उस कारण इसका विकास हुआ। व्यवहारवाद आंदोलन का लक्ष्य एवं उद्देश्य जो एक बनाया है, एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना, राजनीति का विज्ञान विकसित करना, राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, राजनीति विज्ञान के अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध की स्थापना करना और अन्य उद्देश्य वैकल्पिक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना। वह विशेषताएं, मूल मान्यताएं और लक्षण जो है, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 लक्षणों को व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है। बौद्धिक आधारशिला कैसे कहा है? 8 लक्षणों को व्यवहारवाद के, जिसमें नियमितता, नियमन, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य निरपेक्ष, व्यवस्थाबद्धीकरण, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण, इन 8 बिंदुओं को इन्होंने लिया है। यानी नियमितता का मीन्स ये हो गया कि राजनीति विज्ञान में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का यदि वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उसमें निहित नियमितताओं के आधार पर सामान्यीकरण द्वारा राजनीतिक व्यवहार को स्पष्ट करने योग्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। यद्यपि व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार
विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है, फिर भी नियंत्रण कठोर वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके इस प्रकार के अध्ययन के बाद राजनीति विज्ञान एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें वास्तविकता अथवा यथार्थवादी राजनीति के विश्लेषण तथा उसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता दोनों विद्यमान हो। सत्यापन यानी व्यवहारवादी की मान्यता है कि वह ज्ञान सार्थक है जो प्रमाणित प्रस्थापनाओं पर आधारित है, अर्थात प्रत्येक प्रस्थापना को स्वीकार करने से पहले अनुभविक अध्ययन द्वारा उसका प्रमाणीकरण आवश्यक है। स्पष्ट है कि जब तक घटनाओं का विस्तार तथा गहराई से निरीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक उसका सत्यापन किया जाना संभव नहीं होगा। इस प्रकार सत्यापन की प्रक्रिया के लिए व्यवहारवाद अनुभविक अध्ययन अथवा इंद्रजनीय ज्ञान को अनिवार्य मानते हैं तथा अध्ययन के परंपरागत दार्शनिक ऐतिहासिक संस्थागत पद्धतियों को राजनीतिक व्यवहार यथार्थ को समझने के लिए अपर्याप्त मानते हैं। चूंकि राजनीतिक तथ्य विद्यमान होते हैं उन्हें देखा समझा जा सकता है। तकनीक का प्रयोग, जिसमें व्यवहारवाद में शोध की सामग्री का संकल्प करने की सही प्रविधियों के उपयोग को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि राजनीतिक घटनाओं संबंधित तथ्य पर्याप्त जटिल होते हैं तथा उनका संकलन समस्या उत्पन्न कर सकता है। अतः शोधकर्ता को अपनी शोध पद्धतियों के बारे में सतर्क तथा आलोचनात्मक बने रहना चाहिए। प्रविधियों के बारे में इतनी सतर्कता बरतने के बाद ही शोधकर्ता अपने शोध संबंधी योजनाओं को बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने, उनका सही मूल्यांकन करने में अपने मूल्य संबंधी अधिमान्यताओं से मुक्त होकर वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर सकेगा। प्रमाणीकरण राजनीति जीवन के बारे में संकलित ज्ञान को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यवहारवादियों की राय में प्रमापन और प्रमाणीकरण पर अधिक से अधिक निर्भर रहना चाहिए। चूंकि अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक परिघटना के बारे में प्राप्त ज्ञान को निश्चितता प्रदान करने के लिए प्रमाणीकरण की प्रविधियां अथवा सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा सकता है। अब राजनीति शास्त्र भी अभिव्यक्तियों के माप तोल करने, अनुमापन के निर्माण और इस प्रकार के अन्य परीक्षणों का सामना करने लगे। इस प्रकार व्यवहारवादियों का उद्देश्य राजनीतिक अध्ययनों को प्रमाणीकरण द्वारा सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना था। मूल्य निरपेक्ष होना जरूरी है। व्यवहारवादियों का दृष्टि निश्चित है कि दृढ़ विश्वास है कि नीति संबंधी मूल्यांकन अनुभविक विश्लेषण से पृथक रखे जानी चाहिए। परंपरावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध यही मूल असंतोष का कारण था कि राजनीतिक विश्लेषण में तथ्यपरक अध्ययन की अपेक्षा की जाती थी, जबकि विश्लेषण में मूल्य प्रधान दृष्टिकोण अर्थात क्या होना चाहिए, तथ्यात्मक दृष्टिकोण अर्थात क्या होता है, को एक दूसरे से पृथक रखना चाहिए। लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता स्वयं में ऊंचे मूल्य हैं, किंतु उनकी सत्यता और असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अतः वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए शोधकर्ता का मूल्य निरपेक्ष होना आवश्यक है, ताकि अनुभविक अध्ययन का यथार्थ का निरपेक्ष चित्रण कर सके। व्यवस्थाबद्धीकरण व्यवस्थापन में शोध यदि सिद्धांत से प्रेरित नहीं है तो महत्वहीन हो सकता है, और यदि सिद्धांत आधार सामग्री समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। इस प्रकार व्यवहारवादी को मानना है शोध का आधारगत सिद्धांत ही प्रमाणिक है, वैज्ञानिक माना जा सकता है। यानी इसमें राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सर्वव्यापी सिद्धांत का निर्माण अत्यधिक जटिल प्रक्रिया, क्योंकि विभिन्न स्थानों व काल की राजनीतिक घटनाएं अपने स्थान समय से प्रभावित होती है, जो स्वयं में परिवर्तनशील है। परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद के सिद्धांत निर्माण के नाम पर संकल्पनाओं और वैचारिक सूचनाओं का व्यापक भंडार तो एकत्रित हो गया, किंतु सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं हो पाया। विशुद्ध विज्ञान यानी शुद्ध विज्ञान के बारे में व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को परिष्कृत करने के लिए उसके विशुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप के विकास का महत्व देते हैं। वैसे ही जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में ज्ञान की विशुद्ध वैज्ञानिकता स्थापित होने के बाद ही उसे व्यवहार में प्रयुक्त किया जाता है। शुद्ध अनुसंधान के दौरान यदि राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन न भी किया जा सके तो भी वैज्ञानिक पद्धति के परिष्कार के लिए वे इससे कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके विचार में राजनीति का परिष्कृत विज्ञान व राजनीतिक समस्याओं का सुलझाने में अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का सैद्धांतिक स्वरूप जब तक विशुद्ध रूप प्राप्त नहीं कर लेता, प्रायोगिक रूप से उसकी सफलता संदिग्ध बनी रहती है। एकीकरण यानी समग्रता भी कह सकते हैं हम इसको। व्यवहारवादी यह मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसके व्यवहार को समग्र दृष्टि से देखा जा सकता है। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। इस प्रकार किसी भी राजनीतिक घटना को समझने के लिए समाज में होने वाली आर्थिक, सांस्कृतिक, अन्य घटनाओं को समझना आवश्यक है। इसके लिए राजनीति शास्त्र को राजनीतिक पर घटनाओं को समझने के लिए समग्र दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इस समग्र दृष्टिकोण के विकास के लिए राजनीतिक
शास्त्र को अंत अनुशासनात्मक उपायों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया, जबकि परंपरागत राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास को ही महत्व देते थे। ये कुल मिलाकर 8 बिंदु डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक में दिया था और इस कारण इसकी आलोचना भी हुई। आलोचना करने वालों विचारकों में लियो स्ट्रॉस, शिबली, क्रिकपैट्रिक, रॉबर्ट एट हाल आलोचक थे। यानी देखा जाए तो सब शब्दों का आडंबरों का दोष था, शब्दों का उत्पत्ति की गई जो कि गलत था। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन असंभव, लियो स्ट्रॉस यानी गटर की विजय कहा इसने। अंतर्विरोध का दोष यानी अपर्याप्तता है, अत्यधिक खर्चीली रही। राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व का खतरा रहा। राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूल्यों में अंतर रहा। भविष्यवाणी संभव नहीं है क्योंकि काल्पनिक रहा। मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान असंभव है। लघु और वर्ग इकाई संबंधी समस्या बनी रहती है। नीति निर्माण में सहायता देने में असमर्थ है। पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया गया, अन्य पद्धतियों पर नकारा है इन्होंने। लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों के अनुकूल नहीं, एकीकरण का अभाव रहा। विषय को हानि हुई, वैज्ञानिक पद्धति नकारात्मक सिद्ध हुई। संस्थागत अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण रखा इन्होंने। उपलब्धियां भी रही इनकी, उपयोगिता भी रही, जिसमें हम कह सकते हैं वैज्ञानिक अध्ययन ने राजनीतिक विज्ञान की स्थापना की। मूल्यवान आधार सामग्री का एकीकरण किया। वैकल्पिक धारणाएं पैदा की। अध्ययन वस्तु में परिवर्तन किया है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना की है। इसके पश्चात हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करेंगे।